हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम सितंबर मंथ के कंप्लीट गिरदार न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे। टोटल 4 गिरदार न्यूज़पेपर जो है सितंबर मंथ में पब्लिश हुए और उन सभी को हम कंप्लीट इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें जो भी गिरदार न्यूज़पेपर में सितंबर मंथ में HP करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा HP GK और इंडियन GK जो भी सारे के सारे क्वेश्चन हैं, जो भी सारे आर्टिकल हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इसकी PDF है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड टीचर स्कीम 2022 वाज अप्रूव्ड बाय द हिमाचल प्रदेश कैबिनेट। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना 2022 को मंजूरी दी है। तो ये जो है 3 से 6 वर्ष के जो भी छात्र हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए मंजूर की गई है। तो हाल ही में हिमाचल के मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षक नीति के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी छोटे बच्चे हैं उनका स्वस्थ मानसिक विकास किया जाएगा और उनके विकास करने के लिए जो भी कार्य हैं वो सारे किए जाएंगे। University of Himachal Pradesh was the international literature festival organized under the programs of आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ये हुआ था शिमला में। और इसका जो नाम था वो था उन्मेष। याद रखिएगा, इसका नाम था उन्मेष। और क्या था ये था आपका इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल और ये हुआ था आपका 16 से लेके 18 जून तक। इसको ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर होता है? ये शिमला में हुआ था। At which assembly constituency of Himachal Pradesh has it been announced by Chief Minister Jairam Thakur to build another शहीद स्मारक? हिमाचल के किस विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा एक और शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? वो की गई है गगरेट में। गगरेट में जो है एक और शहीद स्मारक बनाया जाएगा। इसके अलावा जो वॉर मेमोरियल है हिमाचल प्रदेश में वो कहाँ पर है? प्रेजेंट में जो वॉर मेमोरियल है वो है आपका धर्मशाला में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला में आपका वॉर मेमोरियल है। और जो दूसरा है वो हमीरपुर जिला में बनाया जा रहा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जहावीर गोगाजीज एंटायर स्टोरी? जहावीर गोगा जी की संपूर्ण गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर चमनलाल के द्वारा। हाटी कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैज़ बीन रिसेंटली गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब? हाटी समुदाय किस हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है जिसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? सिरमौर जिले से संबंधित है हमारी हाटी कम्युनिटी, हाटी समुदाय। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश, उत्तर समेत और इसके अलावा 5 राज्यों की 12 जातियों और इनसे जुड़ी जो कई उपजातियां हैं उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। और जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय हैं उन्हें भी ST में शामिल किया गया है। ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब। और इससे लगभग 1.60 लाख से अधिक आबादी जो है लाभान्वित होगी। और सिरमौर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र जो कि हैं रेणुका, शिलाई, पछाद और पोंटा, इसके काफ़ी लोग जो हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। रेणुका और शिलाई का जो है इसमें पूरी तरह से कवर होगा। ST स्टेटस मिलेगा हाटी समुदाय के लोगों को। और हाटी समुदाय के कुछ लोग जो हैं पछाद और पोंटा में भी रहते हैं और उन्हें भी ST स्टेटस दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल हाटी कम्युनिटी है उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर अमीचंद कुमार। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अब जो है टोटल 11 ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटीज़ हो चुके हैं जिन्हें की स्टेटस मिला है। एक है आपकी बोट, जिसे बोट भी कहते हैं, दूसरी गद्दी, तीसरी गुज्जर, जाट, लांबा, खांपा, 5वीं है हमारी कनौरा या किनारा, 6ठी है हमारी लोहला, 7वीं पंगवाला, 8वीं स्वांगला, 9वीं है बेटा या बेड़ा, 10वीं डोंबा, गारा, जोबा और 11वीं है अभी हाटी कम्युनिटी। एट विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश विल द ट्रांसपोर्ट नगर बी ओपन्ड? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ट्रांसपोर्ट नगर खोला जाएगा? ये खोला जाएगा आपके सोलन में। सोलन सिटी में जो है ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। धरोटधार हेलीपैड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? धरोटधार हेलीपैड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडी जिले में स्थित है आपका धरोटधार हेलीपैड। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि धरोटधार कहाँ पर स्थित है तो ये भी आप मंडी डिस्ट्रिक्ट की टिक कीजिएगा। और इस हेलीपैड को जो है मॉडिफाई किया जाएगा और 1.68 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे खर्च किए जाएंगे।
The Himalayan cabinet has approved the grant of child adoption leave of how many days to the regular female employees of the Himalayan government adopting a child. हिमाचल मंत्रिमंडल ने बच्चे को गोद लेने वाली हिमाचल सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को कितने दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की घोषणा की है, मंजूरी दी है। तो 180 दिन की जो है चाइल्ड एडॉप्शन लीव दी जाएगी हिमाचल सरकार द्वारा। और कितने दी जाएगी? जो भी हिमाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, रेगुलर फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, 180 दिन यानी कि 6 मंथ यानी कि 6 महीने की जो है इन्हें चाइल्ड एडॉप्शन लीव दी जाएगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ शिमला सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। भारत सरकार ने कितने करोड़ की शिमला सीवरेज ट्रीटमेंट परियोजना को मंजूरी दी है? 229 करोड़ रुपए की जो है आपकी शिमला सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है और इसे मंजूरी दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार ने शिमला शहर के लिए 229 करोड़ रुपए की सीवरेज उपचार परियोजना यानी कि शिमला सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट इसे मंजूरी दी है। और इस परियोजना को जो है 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। और इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक द्वारा पोषित किया जा रहा है, फंडिंग दी जा रही है और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के द्वारा। और ध्यान रखिएगा 2025 तक इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अभी जो है 230 किलोमीटर की ताज़ा सीवरेज नेटवर्क बिछाने की परियोजना भी शुरू कर दी गई है। वेयर विल संस्कृत कॉलेज बी ओपनड इन द स्टेट एज पर द डिसीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश कैबिनेट। हिमाचल मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राज्य में संस्कृत महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा कुल्लू जिले के मनाली के जगत सुख में। यहाँ पर एक संस्कृत कॉलेज खोला जाएगा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में कितने विधानसभा क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करेगा? यानी कि कितने विधानसभा क्षेत्र इसमें कवर किए जाएंगे? टोटल 35 जो है इसमें कवर किए जाएंगे। देखिए, जब हिमालय का अस्तित्व आया था तो उसके बाद वर्ष 1970 में जो हिमालय की पहली यूनिवर्सिटी है एचपी यूनिवर्सिटी शिमला, उसकी स्थापना की गई थी। और हाल ही में 1 अप्रैल 2022 को सरदार पटेल विश्वविद्यालय सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में इसका अस्तित्व आया। और 28 जून 2022 को इसका उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया हिमाचल के मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, इसके अंतर्गत 5 जिले यानी कि कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी, इसके जो है 141 राजकीय और निजी महाविद्यालय आएंगे। और लगभग 35 विधानसभा क्षेत्रों के विद्यार्थी जो है यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो हमारे 7 जिले और बच गए यानी कि शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सिरमौर, सोलन और किन्नौर, ये जो है आपके इसमें लगभग 160 कॉलेज हैं और वो जो है एचपी यूनिवर्सिटी शिमला के अंतर्गत आएंगे। और टोटल इसमें जो है 33 विधानसभा क्षेत्र के युवा जो है एचपी यूनिवर्सिटी शिमला के अंतर्गत पढ़ेंगे। At which place of Himachal Pradesh rupees 1200 crore bulk drug pharma park will be set up, which has been approved by the union government? हिमाचल के किस स्थान पर 1200 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाया जाएगा जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? ये बनाया जाएगा आपके ऊना जिले के हरोली में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में हिमाचल के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए के बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी दी है। और लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिकतम की इसकी सीमा रखी गई है और 90% जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इस पार्क को स्थापित करने के लिए जिला ऊना की हरोली तहसील के पोलियाँ, टिब्बी और मल्लूवाल में 1405 एकड़ भूमि को चिन्हित भी किया जा चुका है। और जो भी बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाए जा रहे हैं पूरे इंडिया में 3 बनाए जा रहे हैं। और इनको बनाने का उद्देश्य ये है कि हम जो है अपनी दवाइयों का निर्माण जो है इंडिया में ही कर सकें, यानी कि घरेलू दवाओं का निर्माण को है उसे बढ़ावा दिया जा सके और जो हमारी ड्रग सिक्योरिटी है, दवा सुरक्षा है, उसे भी सुनिश्चित किया जा सके। और जो हम साल्ट यूज़ करते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए, पहले हम डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर कि चीन से हम साल्ट मंगवाते थे, लेकिन अब जो है सारे के सारे साल्ट जो है इंडिया में तैयार किए जाएंगे। Chief Minister Jairam Thakur has inaugurated a heliport made at a cost of rupees 3.40 crore at which place? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस स्थान पर 3.40 करोड़ रुपए की लागत से बने हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया है? ये किया गया है शिमला जिले के रामपुर में। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर में 3.40 करोड़ रुपए की लागत से बने हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया है। और ये जो रामपुर में हेलीपोर्ट बनाया गया है इसे उड़ान स्कीम के अंतर्गत बनाया गया है। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। और इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में
5 हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। और ये जो रामपुर का हेलीपोर्ट है ये इसका दूसरा हेलीपोर्ट है उड़ान स्कीम के अंतर्गत। और जो 5 बनाए जाएंगे उनमें से एक आपका संजौली बाईपास पे जो कि शिमला में है, दूसरा सोलन जिले के बद्दी में, तीसरा शिमला जिले के रामपुर में, चौथा मंडी जिले में कंगनीधार और पाँचवा जो है मनाली में बनाया जाएगा। ये 5 के 5 जो है इन्हें उड़ान स्कीम के अंतर्गत बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और अभी जो दूसरा तैयार हो चुका है वो आपका कौन सा है, वो आपका रामपुर हेलीपोर्ट है। और पहला कौन सा था, वो था आपका संजौली बाईपास जो कि शिमला में स्थित है। From which district Chief Minister Jairam Thakur has launched a scheme under which 125 units of free electricity would be given to the people of the state? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस जिले से एक योजना शुरू की है जिसके तहत राज्य के लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। ये जो है मंडी जिले से शुरू की गई है। इसके अंतर्गत अगर आप 125 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं एक मंथ में तो आपको बिल आएगा ज़ीरो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आपको ज़ीरो आएगा। Himalayan government has signed an agreement with NHPC for the construction of 500 megawatt Dugar hydroelectric project in which district? हिमालय सरकार ने किस जिले की 500 मेगावाट क्षमता की डुगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए NHPC के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो है चंबा जिले में इसका निर्माण किया जाएगा। तो हाल ही में हिमालय सरकार ने चंबा जिले के किलाड़ में 500 मेगावाट क्षमता की डुगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए NHPC के साथ जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो डुगर जल विद्युत परियोजना है इसका निर्माण जो है चिनाब नदी पर किया जाएगा। यहाँ पे मैप में देखिए ये जो आपका यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर आपका डुगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और इसकी जो अनुमानित लागत है लगभग 3,987.34 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। और जो हमारी चिनाब नदी है ये हिमालय में भुजिंद के पास जो है चंबा जिले में एंटर करती है और संसारी नाला के पास जो है ये लीव करती है और जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। Himalayan government has signed an agreement with BBMB for the construction of 42 megawatt बग्गी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन वे डिस्ट्रिक्ट। हिमालय सरकार ने किस जिले की 42 मेगावाट क्षमता की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए BBMB के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका निर्माण जो है मंडी जिले में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो हाल ही में हिमाचल सरकार ने मंडी जिले की 42 मेगावाट क्षमता की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए BBMB के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जो BBMB है इसकी फुल फॉर्म जो है वो है आपकी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। और जो बग्गी जल विद्युत परियोजना है इसकी अनुमानित लागत जो है वो 284.87 करोड़ रुपए है। और याद रखिएगा ब्यास नदी का वाटर जो है इसमें यूज़ किया जाएगा, पानी इसमें यूज़ किया जाएगा। Which of the following health service has been started by Himalayan government for the general public of far-flung areas of the doorstep? निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य सेवा हिमाचल सरकार द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों की आम जनता के लिए घर द्वार पर शुरू की गई है? इसका नाम है मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक सेवा। इसका नाम है मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक सेवा और इसे शुरू किया गया है और ये हेल्थ सर्विस है। इसके अंतर्गत जो भी फार फ्रंट एरिया है हिमाचल का वहाँ के लोगों को उनके घर द्वार पर ही हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए, इसलिए इसे शुरू किया गया है। Under Mukhyamantri शोध प्रोत्साहन योजना, the students will be given monthly fellowship of how much rupees for 3 years from the date of registration? मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रों को पंजीकरण की तारीख से 3 साल तक कितने रुपए का मासिक फेलोशिप दी जाएगी? तो कितनी मासिक फेलोशिप दी जाएगी, कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी? ये दी जाएगी 3,000 रुपये। और ये जो दी जाएगी ये दी जाएगी मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। चीफ मिनिस्टर शगुन स्कीम वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच डेट इन हिमाचल प्रदेश? मुख्यमंत्री शगुन योजना हिमाचल में किस तारीख से शुरू की गई थी? तो ये जो है 1 अप्रैल 2021 से आरंभ की गई थी मुख्यमंत्री शगुन योजना। और इसके अंतर्गत जो भी निर्धन परिवार की कन्याएं हैं उनके विवाह के लिए 31,000 रुपये की जो सहायता प्रदान की जा रही है हिमाचल सरकार के द्वारा। इन विच ईयर वाज द चीफ मिनिस्टर सहारा योजना लॉन्च्ड? मुख्यमंत्री सहारा योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 2019 में। 2019 में 15 जुलाई 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत गंभीर बीमारी से जो पीड़ित जो व्यक्ति हैं उन्हें 3,000 रुपये की प्रति माह जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन विच ईयर वाज द अटल आशीर्वाद योजना लॉन्च्ड? अटल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ये भी 2019 में हुआ था और 16 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। इन विच ईयर वाज द मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना लॉन्च्ड? मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 2018 में।
अक्टूबर 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था। A program on the theme Contribution of Tribal Heroes in the Freedom Struggle organized by the Institute of Tribal Studies Himachal Pradesh University Shimla, National Commission for Scheduled Tribe New Delhi and All India Vanvasi Kalyan Ashram was organized at which place? जनजातीय अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों का योगदान विषय पर कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये जो है HP यूनिवर्सिटी शिमला में आयोजित किया गया था। देखिए शॉर्ट फॉर्म में समझिए इसमें क्या पूछा गया है। देखिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल हीरोज़ इन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो ट्राइबल एरिया है चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उन ट्राइबल एरियाज़ के लोगों द्वारा किन के द्वारा जो है फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प की गई है, कंट्रीब्यूट किया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। जैसे कि यहाँ पर ये किन्नौर के व्यक्ति हैं और इन्हें सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। ये जो प्रोग्राम है ये HP यूनिवर्सिटी शिमला में आयोजित किया गया था। GST collection in the month of August has registered an increase of how many percent with the collection of rupees 398 crore as the compared to the same period last year? अगस्त महीने में GST संग्रह में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 398 करोड़ रुपए के संग्रह के साथ कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ये 14% की दर्ज की गई है। यानी कि जो हमारा अगस्त 2022 में अभी GST कलेक्ट किया गया, ये किया गया 398 करोड़ रुपए। और अगर अगस्त 2021 के कंपैरिजन में इसे देखा जाए तो ये 14% इंक्रीज हुआ है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल एट विच प्लेस? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस स्थान पर अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल की आधारशिला रखी? ये रखी गई सुंदरनगर में। सुंदरनगर जो है आपका मंडी जिला में स्थित है और वहाँ पर ये अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल जो है ओपन किया गया। संस्कृत भारती हिमाचल एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर है जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव एट विच प्लेस? संस्कृत भारती हिमाचल और भाषा कला और संस्कृति विभाग ने संयुक्त रूप से किस स्थान पर संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया है? ये किया गया है सुंदरनगर में। और इसे जो है संस्कृत भारती हिमाचल और डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर इनके द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया। और ये संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव है, ये सुंदरनगर में आयोजित किया गया। और संस्कृत भारती हिमाचल इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, और जो हमारा डायरेक्टर है लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के वो कौन है? वो हैं डॉक्टर पंकज ललित। द हिमाचल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू टीच संस्कृत लैंग्वेज फ्रॉम विच क्लास फ्रॉम नेक्स्ट ईयर? हिमाचल सरकार ने अगले साल से किस कक्षा में संस्कृत भाषा पढ़ाने का फैसला किया है? तो तीसरी कक्षा से जो है संस्कृत शुरू कर दी जाएगी अगले सेशन से स्कूलों में। Governor Rajendra Vishwanath Arlekar conferred how many teachers with the state award on 5 September during the state level teachers day function? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के दौरान कितने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? टोटल 15 टीचर हैं जिन्हें की स्टेट लेवल टीचर अवार्ड दिया गया है इस बार हिमाचल प्रदेश में, और ये इनकी पूरी की पूरी लिस्ट है। याद रखिएगा 15 टीचर हैं जिन्हें की स्टेट टीचर अवार्ड दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। Who was conferred with the National Teacher Award winner for the year 2021 from Himachal Pradesh, who has been honored by the Governor Rajendra Vishwanath Arlekar on 5 September 2022? हिमाचल से वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता से किसे सम्मानित किया गया, जिन्हें 5 सितंबर 2022 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सम्मानित किया है? देखिए 2021 में नेशनल टीचर अवार्ड दिए गए, उनमें से नेशनल टीचर अवार्ड में से एक जो थे वो हिमाचल प्रदेश के थे और वो हैं कमल किशोर शर्मा, और इन्हें इस बार फिर से सम्मानित किया गया है और इस बार जो है HP गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और जो कमल किशोर शर्मा है ये प्रिंसिपल हैं GSS कहलोग जो कि सोलन में स्थित है। इन विच ईयर होमगार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1962 में। 1962 में होमगार्ड की स्थापना की गई थी हिमाचल प्रदेश में। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सुंदरनगर में राज्य गृह रक्षक कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश यानी कि स्टेट होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इसके अलावा जो होमगार्ड है इनकी स्थापना पूरे भारत में 1946 में बॉम्बे प्रांत में की गई थी। और क्यों की गई थी? क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये पुलिस और सेना की सहायता कर सकते हैं।
और जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद 1962 में होमगार्ड संगठन का पुनर्गठन किया गया और तब से लेकर होमगार्ड जो है अब तक जो है विभिन्न विभिन्न राज्यों में अपना कार्य कर रहे हैं। और 1962 में ही हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड संगठन भी स्थापित किया गया था। इसके अलावा हाल ही में हिमाचल सरकार ने जो होमगार्ड का दैनिक मानदेय है उसे 675 रुपये से बढ़ाकर अब 883 रुपये कर दिया है। यानी कि जो इनकी मंथली सैलरी है पहले होती थी 20,258 रुपये, अब जो है 26,452 रुपये हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ड्रोन पायलट स्कूल विल बी ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट स्कूल किस जिले में खोला जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये खोला जाएगा नहीं होगा, ये होगा खोला गया है। और ये कहाँ खोला गया है ये ड्रोन पायलट स्कूल, ये जो है कांगड़ा जिले में। कांगड़ा जिले में कहाँ पर, ITI शाहपुर में। ITI शाहपुर में पहला ड्रोन पायलट स्कूल जो है वो ओपन कर दिया गया है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन। हिमाचल प्रदेश के किन जिलों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए चुना गया है। एक है ऊना और दूसरा है आपका कांगड़ा। इसके अलावा जो आपका ड्रैगन फ्रूट है इसे बोलते हैं पिटाया, और ये जो है कैक्टस स्पीसीज का फ्रूट है ये, और बेसिकली अमेरिका का ये फ्रूट है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर प्रेजेंटेड द बजट ऑफ हाउ मेनी करोड़ फॉर द फाइनेंशियल 2022-23 इन द विधानसभा ऑन द 4 मार्च। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया था। कितने का बजट पेश किया गया था, ये किया गया था 51,365 करोड़ रुपए का। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन वेव्ड ऑफ बाय द हिमाचल गवर्नमेंट फॉर द कंज्यूमर्स। हिमाचल सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की कितनी यूनिट बिजली जो है माफ़ की गई है। तो अभी हमने डिस्कस किया 125 यूनिट जो है वो माफ़ की गई है, और अगर 125 यूनिट तक आप उपयोग करते हैं बिजली को तो जीरो बिल आएगा आपका। वेयर इज़ बल्क ड्रग पार्क बीइंग सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, ये ऊना में किया जा रहा है, और ऊना में एग्जैक्टली बोला जाए हरोली तहसील में किया जा रहा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द टेम्पल ऑफ माता मराली अशोक सुंदरी लोकेटेड। माता मराली अशोक सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ये मंदिर जो है आपका ये चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज द केलंग वजीर कार्तिकेय टेम्पल लोकेटेड। केलंग वजीर कार्तिकेय मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। एग्जाम में इस तरह से भी आता है कि कार्तिकेय मंदिर कहाँ पर स्थित है या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो कार्तिकेय मंदिर है आपका ये आपका चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। कुमारसेन एरिया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कुमारसेन क्षेत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कुमारसेन क्षेत्र जो है सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो हमारी वैदिक नदी है सतलुज इसके किनारे बसा हुआ है कुमारसेन, और इस क्षेत्र में शैव शाक्त और नाग मत की परंपरा प्रचलित है। और कुमारसेन के देव जो हैं शिरोमणि अष्टकोटि देव कोटेश्वर महादेव जो हैं इनकी एकमात्र छाया है वहाँ पर। और कहा जाता है कि कोटेश्वर महादेव जो है पाकिस्तान में स्थित शक्तिपीठ हिंगला से आए थे, और हाटकोटी से कुमारसेन में प्रकट हुए और अपने प्रताप से इस क्षेत्र के देवाधिदेवती बने। और ऐसी भी मान्यता है कि कोटेश्वर का मंदिर जो है पूर्व में कोटखाई में होता था, कोटखाई के सराटा नामक स्थान पे होता था, और जहाँ पर अतिवृष्टि के कारण मंदिर ध्वस्त हो गया और कोटेश्वर का लिंक जो है हाटकोटी में पहुँच गया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज द नारसिंह टेम्पल ऑफ नेरटी लोकेटेड। नेरटी का नारसिंह मंदिर हिमाचल के किस जिले में स्थित है। देखिए पूछा क्या जा रहा है, नेरटी का नारसिंह मंदिर। जो नेरटी का नारसिंह मंदिर जो है आपका ये कांगड़ा में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि नारसिंह का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन में चंबा होगा चंबा टिक करेंगे, और अगर ऑप्शन का आपका बिलासपुर होगा तो आप बिलासपुर भी टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में एक होगा देखिए या फिर बिलासपुर होगा या फिर चंबा होगा या फिर कांगड़ा होगा, और जब नेरटी का नारसिंह पूछेंगे तो नेरटी का नारसिंह जो आपका कांगड़ा जिले में स्थित है। तो मंदिर के विषय में ये कहा जाता है कि भूकंप के प्रकोप से एक डाली के समान झूला था, और उसके बाद ये जो है अभी तक जो है एक तरफ जो है टेढ़ा खड़ा दिखाई देता है। जैसे ये आपका मंदिर है तो इस तरफ को ये टिल्टेड है, और अभी तक जो है इस तरफ को ही टिल्टेड है। इन विच डिस्ट्रिक्ट द फेस्टिवल ऑफ सैर मेनली सेलिब्रेटेड। सैर यानी कि सैर का त्यौहार मुख्य रूप से किस जनपद में मनाया जाता है। ये जो आपके मंडी जिले में मनाया जाता है। जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट, तो मंडी जिले में मुख्य रूप से सैर का त्यौहार मनाया जाता है। और अगर पूछे कि सैर फेयर यानी कि सैर मेला जो है मुख्य रूप से
कहाँ मनाया जाता है, तो फेमस जो है वो है आपका अर्की का सैर मेला। अर्की का सैर मेला काफ़ी फेमस है। तो मंडी जनपद में सैर का त्यौहार जो है अनाज पूजा से शुरू होता है और मंडियाली बोले में इस मौसम को भी सैर कहा जाता है। और इस मौसम में पैदा होने वाले अनाज जैसे कि मक्की, धान, तिल, कोठा, गलगल आदि के पौधों को इकट्ठा करके सैर तैयार की जाती है और उसे पूजा घर में रखा जाता है और स्नान आदि करके जो है उसकी पूजा की जाती है। और सैर की पूजा के लिए अखरोट का बहुत महत्व है। अखरोट के साथ जो है ध्रुव हाथ में लेकर अपनी ही परिधि में घूमते हैं और सैर के आगे जो है मत्था टेकते हैं। और सैर के दिन मंडी जनपद में बड़े बुजुर्गों को द्रुव देने की भी परंपरा है और यह परंपरा जो है बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की है। और इस अवसर पर सैर पूजन के बाद 5 या 7 अखरोट दोनों हाथ में लेकर जो है ध्रुव घास की 4-5 डालियाँ जो हैं बड़े बुजुर्गों के हाथ में पकड़ाई जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है और जो भी मतभेद हैं वो भी दूर किए जाते हैं। विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज देव घाटी। हिमाचल के किस स्थान को देव घाटी के नाम से जाना जाता है, तो कुल्लू वैली को जो है देव घाटी के नाम से जाना जाता है। जंगीथोपन पोवारी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जंगीथोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना हिमाचल के किस जिले से संबंधित है, किन्नौर जिले से रिलेटेड है आपकी जंगीथोपन पोवारी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 804 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और सतलुज रिवर के ऊपर यह प्रोजेक्ट बनाया गया है। हु बिल्ट अर्की फोर्ट ऑफ सोलन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के सोलन का अर्की किला किसने बनवाया था, ये बनवाया गया था राणा पृथ्वी सिंह के द्वारा। याद रखिएगा अर्की फोर्ट जो है राणा पृथ्वी सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अर्की किला जो है हिमाचल में स्थित सोलन जिले में एक काफ़ी प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थान है और 1800 और 1805 के बीच में राणा पृथ्वी सिंह द्वारा इसे बनवाया गया था। और राणा पृथ्वी सिंह जो थे वो सवाचंद के वंशज थे और लगभग जो है 4100 फीट की जो है ऊंचाई पर स्थित है और समुद्र तल से। और इस किले की विशेष मान्यता ये है कि जितने भी मुख्य लड़ाइयाँ हुई हैं हिमाचल में उन सभी का ये जो गवाह है। 1806 में गोरखाओं ने इस किले पर कब्जा किया था और इसके कारण ही भागल के शासक राणा जगत सिंह ने जो है नालागढ़ में शरण ली थी। और जो गोरखा जनरल अमर सिंह थापा थे उन्होंने 1806 से 1815 तक इस किले का इस्तेमाल करके हिमाचल में आगे बढ़े थे और युद्ध किया था। और 1815 से 1816 तक गोरखा युद्ध के दौरान सर डेविड ऑक्टरलोनी और ब्रिटिश सेना द्वारा सहायता प्राप्त राणा जगत सिंह ने इस किले पर अधिकार कर लिया था और अभी वर्तमान में जो है इसे हेरिटेज होटल बना दिया गया है। वजीर राम सिंह पठानिया इज रिलेटेड टू विच प्लेस ऑफ स्टेट। वजीर राम सिंह पठानिया का संबंध प्रदेश के किस स्थान से है, तो नूरपुर से संबंधित है वजीर राम सिंह पठानिया। अच्छा, अगर ऑप्शन में नूरपुर ना हो के अगर कांगड़ा होगा तो आप कांगड़ा पे टिक कर सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा। तो नूरपुर रियासत जिसकी स्थापना जो है जेठपाल ने की थी और इसका प्राचीन नाम जो है धमेरी था। वहाँ पर 10 अप्रैल 1824 को बीर राम सिंह पठानिया का जन्म हुआ था और बीर राम सिंह पठानिया जो है नूरपुर रियासत के बस्सा गांव में वजीर श्याम सिंह पठानिया और इंदौरी देवी के घर में इनका जन्म हुआ था। वजीर श्याम सिंह पठानिया इनके पिता थे और इंदौरी देवी इनकी माता थी और इनके पिता जो थे राजा वीर सिंह के दरबार में वजीर थे। और जो बीर राम सिंह पठानिया थे बाद में उनके ऊपर मुकदमा चला था और सिंगापुर में उन्हें जेल भेज दिया गया था और वर्ष 1849 ईस्वी में महान स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। एट वट हाइट डज द पत्थरचट अक्कर इन हिमाचल प्रदेश। पत्थरचट हिमाचल प्रदेश में कितनी ऊंचाई पर उगता है या पैदा होता है, ये जो है लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर पैदा होता है। तो पत्थरचट जो है हिमाचल में 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलने वाला एक 12 मासी पौधा है और इसकी जो फैमिली है वो है आपकी क्रेलसी फैमिली है इसकी। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्लांचोपिनाटा या फिर इसे ब्रायोफिलम्स फिनेटिस के नाम से भी जाना जाता है और ये एक औषधीय पौधा है। हु गेव द टाइटल ऑफ मिनी स्विट्जरलैंड टू खजियार एंड व्हेन। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का खिताब किसने वह कब दिया था, ये दिया गया था विली पी ब्लेजर के द्वारा और 7 जुलाई 1992 को इन्होंने दिया था। व्हेन वाज टीबी सैनिटोरियम इस्टेब्लिश्ड इन धर्मपुर। धर्मपुर में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1913 में। इन विच स्क्रिप्ट आर द फर्स्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ हिमाचल प्रदेश फाउंड फ्रॉम कुनिहार एंड पथियार एरियाज ऑफ कांगड़ा रिटन। हिमाचल के सर्वप्रथम शिलालेख जो कांगड़ा के कुनिहार और पटियार इलाकों से प्राप्त हुए हैं वे किस लिपि में लिखे गए हैं, ये जो है ब्रह्मी और कारोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। याद रखिएगा ब्रह्मी और कारोष्टी लिपि में लिखे गए हैं जो भी हमें इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं कुनिहार और पथियार एरिया में। इन विच ईयर द लैंड होल्डिंग एक्ट वाज पास्ड इन हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष लैंड होल्डिंग एक्ट पास हुआ था? ये हुआ था 1972 यानी कि 1972 में। Where did Samuel Evan Stokes, who is known as the father of apple in Himachal, came to Himachal for the first time? सैमुअल इवान स्टोक्स जिन्हें हिमाचल में सेब का जनक कहा जाता है, हिमाचल में सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? ये आए थे सुबाथू में, और सुबाथू जो है आपका सोलन जिले में स्थित है। वेयर वाज द फर्स्ट महिला बैंक ओपनड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में पहला महिला बैंक कहाँ खुला था? ये खुला था शिमला में, और शिमला में आपकी जो तिब्बत मार्केट है वहाँ पर ये पहला महिला बैंक खुला था हिमाचल में। और कब खुला था? ये खुला था आपका 18 मार्च 2014 को। इसके अलावा जो हमारा ये भारतीय महिला बैंक है, इसकी ये जो है हिमाचल की पहली ब्रांच थी और पूरे भारत में इसकी 17वीं ब्रांच थी। बाई वट नेम वाज द रेलवे बोर्ड बिल्डिंग इन शिमला अर्लियर नोन? शिमला स्थित रेलवे बोर्ड बिल्डिंग को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे कॉमर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज द माउंट अली रत्नी टिब्बा लोकेटेड? माउंट अली रत्नी टिब्बा हिमाचल के किस जिले में स्थित है? कुल्लू जिले में स्थित है आपका माउंट अली रत्नी टिब्बा। नगरोटा वाज द कैपिटल ऑफ विच ईस्ट वाई प्रिंसली स्टेट? नगरोटा किस तत्कालीन रियासत की राजधानी थी? वेरी इज क्वेश्चन। त्रिगर्त यानी कि कांगड़ा की ये राजधानी थी। विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये है आपका हमीरपुर। हमीरपुर जो है सबसे छोटा जिला है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कुगती पास लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुगती दर्रा स्थित है? कुगती दर्रा जो है चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल कितना है? यह आपका 1118 स्क्वायर किलोमीटर और 55,673 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है एचपी का एरिया है। इसके अलावा 13,835 किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका लाहौल स्पीति का एरिया है। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ये आपका स्नो लेपर्ड। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपकी सतलुज सबसे लंबी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश में बहती है। हु बिकम द सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी इन 1935? सन 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के में सचिव कौन बने थे? ये बने थे लाल बहादुर शास्त्री। इन विच ईयर वाज द ताशकंद पैक्ट साइंड फॉर विच लाल बहादुर शास्त्री वेंट टू ताशकंद वेयर ही डाइड? ताशकंद समझौता किस वर्ष किया गया था जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए और जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी? ये किया गया है 10 जनवरी 1966 को, और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, और इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लैनेट विच इज कॉल्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो जो वीनस है, शुक्र ग्रह जो है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। द फर्स्ट मेंशन ऑफ 4 आश्रम्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख किस में मिलता है? ये मिलता है जबालोपनिषद में। वेयर वाज अशोकाज कंटेम्प्रेरी तुरमय किंग? अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ये जो था मिस्र का राजा था, इजिप्ट का राजा था तुरमय। विच पार्ट ऑफ द आई डिटरमाइन द कलर ऑफ द आई? आंख का कौन सा भाग आंख का रंग निर्धारित करता है? जो आपका आइरिस है वो आपका आंख का रंग जो है निर्धारित करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका जो आइरिस है ये निर्धारित करेगा कि आपका कलर क्या है। जो ब्लू पार्ट है सारा का सारा आइरिस है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज डांसिंग डियर फाउंड? नाचने वाला हिरण भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है मणिपुर में, और इसे संघाई भी कहा जाता है, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज है। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई एरिया? क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? यह आपकी लेक सुपीरियर। यहाँ पे देखिए, ये आपकी लेक सुपीरियर जो है नॉर्थ अमेरिका में है, और ताजे पानी की सबसे बड़ी ये झील है। बाई हुम वाज द न्यूज़पेपर अल हिलाल स्टार्टेड टू स्प्रेड द नेशनलिज्म? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ये किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा।
गोसाई दत्त इज द ओरिजिनल नेम ऑफ विच राइटर? गोसाई दत्त किस रचनाकार का मूल नाम है? ये जो है सुमित्रानंद पंत का मूल नाम है गोसाई दत्त। विद द हेल्प ऑफ विच सी प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है? ये किया जाता है कंपाइलर की हेल्प से। बाई whom was the Sanskrit text Shukra Saptati composed by Chintamani Bhatt translated into Persian and named Tutinama? चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्र सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा किसके द्वारा रखा गया था? यह रखा गया था ख्वाजा उद्दीन ननकशबी द्वारा। किसके द्वारा? ख्वाजा उद्दीन ननकशबी के द्वारा। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। हु वर रिसेंटली स्वॉर्न इन एज 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हाल ही में किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? ये है जस्टिस उदय उमेश ललित। और 49 चीफ जस्टिस बने हमारे इंडिया के, और 50वें बनेंगे आपके जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। याद रखिएगा, 50वें बनेंगे आपके जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। विद विच मूवमेंट डिड ज्योतिबा फुले बिलोंग? ज्योतिबा फुले किस आंदोलन से संबंधित थे? ये जो थे जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे ज्योतिबा फुले। इन विच कंट्री नेचुरल आर्सेनिक पॉल्यूटेड वाटर इज फाउंड? प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल किस देश में मिलता है? तो जो बांग्लादेश है वहाँ पर जो नेचुरल वाटर है उसमें प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक पाया जाता है। Which city is the top commercial city in the world according to the Global Business Cities Index for the January 2022? जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? ये जो आपका हांगकांग है। नंबर 1 पे हांगकांग है, दूसरे पे आपका लंदन है, तीसरे पे पेरिस और चौथे पे आपका फ्रैंकफर्ट है। यानी कि आपकी टॉप बिजनेस सिटी जो है वो आपकी हांगकांग है। Who was the author of the helpful book Silent Spring in the Environmental Protection Movement? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? ये थे राचल कार्सन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वेयर इज पिंक पिजन एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ पिजन फाउंड? गुलाबी कबूतर कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये मॉरिशस के मैस्करिन आइलैंड में पाई जाती है। When did सिकंदर लोदी फाउंडेड आगरा? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी? ये की थी 1506 ईस्वी में। अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 11 के अंतर्गत। आर्टिकल 11 के अंतर्गत पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग यानी कि जो आपकी नागरिकता है उसके संबंध में लॉ बना सकती है। द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एंट कॉल्ड बुलडॉग सेंट इज फाउंड इन विच एरिया? दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी जिसे बुलडॉग सेंट कहा जाता है किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन कपल टू समिट एवरेस्ट ऑन May 13, 2022? 13 मई 2022 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय दंपत्ति कौन बने थे? ये गुजरात के थे और ये थे डॉक्टर हेमंत ललिचंद्र लेउवा और उनकी पत्नी थी डॉक्टर सुरभिबेन हेमंत लेउवा। चंडीगढ़ आर्किटेक्ट लेफ्टिनेंट कॉर्बूजियर वाज सिटीजन ऑफ विच कंट्री? चंडीगढ़ वास्तुविद लेफ्टिनेंट कॉर्बूजियर किस देश का नागरिक था? ये जो थे फ्रांस के नागरिक थे और इन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। फ्रॉम विच आश्रम डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द दांडी यात्रा? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरू की थी? ये की थी आपकी साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक गए थे और ये कहलाती दांडी यात्रा। Which two Indian cities are included in the world's 53 best cities on the basis of Time Out Index 2022? टाइम आउट इंडेक्स 2022 के आधार पर विश्व के 53 सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत का कौन से 2 शहर जो है सम्मिलित किए गए हैं? एक है आपका मुंबई और दूसरा है दिल्ली। यानी कि जो आपका टाइम आउट इंडेक्स 2022 है उसके अंतर्गत वर्ल्ड की 53 बेस्ट सिटीज़ हैं, उनमें जो है नंबर 1 पर है आपका एडिनबर्ग, नंबर 2 पर है शिकागो और 14 नंबर पर जो आपका मुंबई है और नंबर 26 पर है दिल्ली। हाउ मेनी लेन्स आर देयर इन स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? देखिए ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर 8 है
और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिक्वायर होती हैं 8 लेन स्विमिंग पूल में, और ओलंपिक गेम जो है 10 लेन रिक्वायर होती हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ अभिजान शकुंतलम? अभिजान शकुंतलम के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे वो थे आपके कालिदास। व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स टीबी मुक्त भारत अभियान फॉर मेकिंग इंडिया टीबी फ्री? भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? ये रखा गया है वर्ष 2025, यानी कि 2025 तक जो है भारत को टीबी फ्री कर दिया जाएगा, टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे 17 गोल रखे गए हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा, उसके अंतर्गत 2030 तक को पूरे वर्ल्ड को जो है टीबी फ्री किया जाएगा, टीबी से मुक्त किया जाएगा। व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कन्याकुमारी टेम्पल? कन्याकुमारी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की है? ये आपकी द्रविड़ स्टाइल की है, द्रविड़ शैली की है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज? आधुनिक बंगाली भाषा के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये मनाएगा आपका 1 से 7 सितंबर तक। और जो सितंबर का पूरा मंथ है वो आपका न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है आपका सितंबर का पूरा मंथ। द ट्रेडिशनल फेस्टिवल नुआखाई इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया? पारंपरिक त्यौहार नुआखाई मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ओडिशा में। ओडिशा का जो फेस्टिवल है वो है नुआखाई। हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 600 मैचेज इन T20 फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट? क्रिकेट के T20 प्रारूप में 600 मैच खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं कायरन पोलार्ड, और कायरन पोलार्ड जो है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द फर्टिलाइजर ब्रांड अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम? एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम के अंतर्गत उर्वरक ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? तो जो उर्वरक है यानी कि फर्टिलाइजर की ब्रांड है उसका नाम रखा गया है भारत। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑर्गेनाइज लेवेंडर फेस्टिवल? लेवेंडर फेस्टिवल आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है पहला यूटी है, पहला स्टेट और यूटी दोनों में से एक है ये, जो कि आपका क्या बना है, पहला ऐसा स्टेट और यूटी बना है जहाँ पर लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द कार्बी आंगलोंग हॉट वाटर सेंचुरी लोकेटेड? कार्बी आंगलोंग गर्म पानी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका आसाम में स्थित है। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर? पहले भारतीय परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? इसका नाम था अप्सरा, और इसे मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है, आर्द्रता मेजर की जाती है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर टू हेड एनी इंडियन स्टेट? किसी भी भारतीय राज्य का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी सुचिता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और पूरे भारत में भी किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? ये आपका राजस्थान। राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है हमारे इंडिया का। बाई वट नेम विल द फेमस राजपथ लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली बी नोन नाउ? भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध राजपथ को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसका नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम चेंज करके अब रखा गया है कर्तव्य पथ। इन विच ईयर वर गर्ल्स अलाउड टू अटेंड बॉयज स्कूल्स अंडर द एजुकेशन स्कीम ऑफ सर चार्ल्स वुड? किस वर्ष सर चार्ल्स वुड की शिक्षा योजना के अंतर्गत लड़कियों को लड़कों के स्कूल जाने की आज्ञा दी गई थी? ये दी गई थी 1854 में। 1854 में सर चार्ल्स वुड की एक शिक्षा योजना आई थी, और उसके अंतर्गत लड़कियों को लड़कों के स्कूल जाने की आज्ञा दे दी गई थी। विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज बैंड इन द कंट्री अंडर द क्विट प्लास्टिक कैंपेन? देश में प्लास्टिक छोड़ो अभियान के अंतर्गत किस प्रकार के प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है? जो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके अंतर्गत बैन लगाया गया है इस कैंपेन के अंतर्गत। तो ये थी हमारी डिस्कशन, और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।